नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 13। समुद्र तल से, तो ये हो जाएगा समुद्र तल 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, तो ये हो जाएगी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस और ये हो जाएगा इसका शिखर। देखने पर दो समुद्री जहाज, यहां पर एक हो जाएगा जहाज और यहां पर हो जाएगा दूसरा जहाज। जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, तो यहां पर शिखर है और यहां से हम इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा 30 अंश का एंगल और दूसरा यहां पर बन जाएगा 45 अंश का एंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे 30 अंश और यहां पर हम लिखेंगे 45 अंश। चूंकि ये अवनमन कोण है इसलिए यहां पर एक क्षेत्र रेखा को हम यहां पर खींच देते हैं। तो यहां पर देखिए अवनमन कोण है, तो यहां पर ये जेड आकृति का बनेगा, यहां से इस तरीके से इस तरीके से। तो जब यहां पर 30 अंश है तो यहां पर होगा 30 अंश, यानी यहां पर अवनमन कोण है तो ये ऊपर से देख रहा है, तो यहां से देखेगा यहां पर, तो 30 अंश का एंगल बना है। जब यहां पर 30 अंश का एंगल बना है तो यहां पर भी 30 अंश का एंगल बनेगा। किस तरीके से बनेगा? एकांतर कोण से। ये आपको समझ में आ गया होगा एकांतर कोण क्या होता है। जब जेड आकृति बनती है तो वहां पर एकांतर कोण बनता है। इसी तरीके से यहां पर देखिए, यहां पर भी अवनमन कोण बनेगा, यानी ऊपर से देख रहा है क्योंकि, तो जब यहां पर 45 अंश का एंगल बनेगा तो यहां पर भी कितने अंश का एंगल बनेगा? यहां पर भी 45 अंश का एंगल बनेगा। यहां पर भी देखिए इस तरीके से, यहां पर भी ये जो है वो एक जेड आकृति है। तो यहां पर किस तरीके से, यहां 30 अंश था तो यहां पर 30 अंश आ गया क्योंकि यहां पर ये एकांतर कोण है। इसी तरीके से यहां पर 45 अंश है तो यहां पर भी 45 अंश आ गया क्योंकि ये भी जो होंगे वो एकांतर कोण होंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके नाम दे देते हैं। तो यहां पर हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए, बी, सी और डी। तो यहां पर जो लाइट हाउस का जो शीर्ष है यानी बिंदु ए है, यहां पर दो अवनमन कोण बनेंगे। तो एक अवनमन कोण होगा 30 अंश का, जब यहां 30 अंश है तो यहां भी 30 अंश आ जाएगा। किस तरीके से आएगा? एकांतर कोण से। और दूसरा जो अवनमन कोण होगा वो होगा 45 अंश का। तो यहां पर 45 अंश है तो यहां पर भी आ जाएगा 45 अंश। तो यहां पर हम इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं x और यहां पर इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं y। तो यहां पर रफ में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को फेयर में बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये वाले डायग्राम को हमने फेयर में बना लिया। तो यहां पर हमने लिखा है चित्र अनुसार एडी जो है वो एक लाइट हाउस है, तो बी और सी जो है वो दो जहाज हैं। बिंदु ए से अवनमन कोण, बिंदु ए से जो अवनमन कोण है एक बनेगा 30 अंश का, तो यहां पर 30 है तो यहां पर भी 30 आ जाएगा। किस तरीके से आएगा? एकांतर कोण से आएगा। इसी तरीके से दूसरा बनेगा 45 अंश का, तो जब यहां पर 45 अंश है तो अवनमन कोण में यहां पर भी 45 अंश का कोण बन जाएगा। और यहां पर बी और सी के बीच की दूरी को हम मान लेंगे x और सी और डी की दूरी को मान लेंगे y। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो यहां पर समझिए, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज हल करेंगे। ए डी सी लाइट हाउस है वो एक सीधी ऊंचाई पर है, तो यहां पर जब सीधी लाइन है यानी ये जो होगा वो 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी। एडीसी में तो यहां पर देखिए, यहां पर है लंब और यहां पर है आधार। तो लंब और आधार का अनुपात किस में आता है, तो हम इसको लाल बटे कक्का से समझ लेते हैं। तो यहां पर साइन कॉस और ये हो जाएगा टेन, यानी जो टेन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार में। तो यहां पर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे? 45 अंश। तो यहां पर आ जाएगा टेन 45 अंश बराबर एडी जो है वो है लंब और CD जो है वो है आधार। तो यहां पर आ जाएगा CD। चूंकि यहां पर हमने समकोण त्रिभुज
डी सी लिया है, इसीलिए हमने इसको यहां तक लिया है, इसलिए जो इसका आधार होगा वो होगा सी डी। tan 45 का मान होगा 1, तो 1 के बटे में 1 हम लिख सकते बराबर AD के स्थान पर लिखेंगे 75 बटे CD के स्थान पर क्या लिखेंगे y, यानी CD को हमने क्या माना है y, तो यहां पर आ जाएगा y का गुणा होगा 1 में तो प्राप्त हो जाएगा y, और 75 का गुणा होगा 1 में तो प्राप्त हो जाएगा 75। तो ये बन जाएगा समीकरण 1। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे जो होगा ADB। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, तो यहां पर लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहां पर भी हम लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। यहां पर थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 अंश, तो यहां पर आ जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब होगा AD और आधार होगा BD। तो आधार के स्थान पर क्या लिखेंगे, BD, तो यहां पर आ जाएगा BD। तो यहां पर tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3। इसके बाद यहां पर बराबर AD के स्थान पर लिखेंगे 75 बटे BD जो है वो किससे मिलकर के बना है, तो BD बना है BC और CD से। तो BD के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, BC प्लस CD, क्योंकि BD जो है वो BC प्लस CD से मिलकर के बना है। तो यहां पर हमने BD के स्थान पर BC प्लस CD क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि BD जो है वो BC और CD से मिलकर के बना है। तो BC के स्थान पर हम लिखेंगे X और CD के स्थान पर क्या लिखेंगे, Y। तो यहां पर आ जाएगा 1 बटे करनी 3 बराबर 75 बटे BC के स्थान पर आ जाएगा X और CD के स्थान पर आ जाएगा Y, क्योंकि यहां पर हमने इनके मान रख दिए, BC के स्थान पर रखेंगे X और CD के स्थान पर रखेंगे Y। इसके बाद इनका हो जाएगा त्रियक गुणा, तो ये हो जाएगा X धन Y बराबर 75 करनी 3। तो यहां पर त्रियक गुणा हो गया, तो यहां पर आ गया 75 करनी 3। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 में हमको y का मान प्राप्त हो गया है 75, यानी y बराबर है 75। तो ये वाले y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 75। तो यहां पर आ जाएगा x धन 75 बराबर 75 करनी 3। किस तरीके से, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। जब प्लस का 75 जब बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगा, तो प्लस का 75 जो होगा वो बदल जाएगा -75 में। तो यहां पर आ जाएगा 75 करनी 3, और ये प्लस का 75 जब बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगा तो ये बदल जाएगा -75 में, और यहां पर आ जाएगा x। इसके बाद x बराबर इन दोनों में जो कॉमन है वो है 75। तो यहां पर हम 75 को बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, करनी 3 माइनस यहां 75 है जिसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1, यानी 75 का गुणा जब करनी 3 में होगा तो ये आ जाएगा 75 करनी 3 माइनस 75 का गुणा जब 1 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 75। तो यहां पर देखिए दोनों जहाजों की बीच की दूरी, यानी एक जहाज थी B और दूसरी जहाज थी C, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितनी प्राप्त हो गई है, 75 करनी 3 माइनस 1। अतः इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।